महर्षि पतंजलि के व्याकरण महाभाष्यम से संबंधित इस अध्ययन अध्यापन में आप सबका स्वागत है। इस व्याख्यान में हम महर्षि पतंजलि के व्याकरण महाभाष्यम में प्रतिपादित शास्त्र निर्माण रीति निरूपण भाष्यम से अध्ययन प्रारंभ करेंगे। पिछले व्याख्यान तक हमने जाना कि व्याकरण या शब्द अनुशासन का प्रतिपाद्य विषय लौकिक और वैदिक शब्द हैं, उनका कथन करना है। यहाँ यह प्रश्न उठाकर कि किस प्रकार के शब्दों का कथन किया जाए, उनका समाधान प्रस्तुत किया गया है। उसी का अध्ययन हम करेंगे, जो इस प्रकार है। आक्षेप भाष्यम शब्दानुशासनम इदानीम कर्तव्यम तत्कथम कर्तव्यम। यहाँ प्रश्न उठाया गया है कि शब्दों का अनुशासन अब करना है, अर्थात अभी तक ग्रंथ में शब्द का स्वरूप, उसके व्याकरण शास्त्र के प्रयोजन, संबंध, अधिकारी इत्यादि का कथन किया जा चुका है। अब शब्दों का अनुशासन करने का क्रम प्राप्त है। तो प्रश्न होता है, इन शब्दों का अनुशासन किस रूप में करना चाहिए? तत्कथम कर्तव्यम, कैसे करना चाहिए? अभी शब्दानुशासन करना चाहिए, किंतु यह कैसे किया जाना चाहिए? कैसे से क्या तात्पर्य है? तो बताते हैं कि किम शब्दोपदेश है कर्तव्य। क्या इस व्याकरण शास्त्र में केवल शब्दों का उपदेश करना चाहिए या किया जाना चाहिए? शब्दों से तात्पर्य साधु शब्दों से है, समीचीन शब्दों से है। आवश्यक शब्द उपदेश है या अपशब्दों का उपदेश किया जाना चाहिए? आहोस्वित उभयोपदेश है इति, या फिर दोनों का उपदेश किया जाना चाहिए, अर्थात साधु और असाधु दोनों प्रकार के शब्दों का उपदेश किया जाए। इस प्रकार यहाँ प्रश्न उपस्थापित किया गया है कि इस शब्दानुशासन में क्या केवल शब्दों का या केवल अपशब्दों का या दोनों का उपदेश किया जाना चाहिए। समाधान भाष्यम, इसका समाधान इस रूप में प्रस्तुत किया गया है। अन्यतर उपदेशेन कृतम स्यात्। दो प्रकार के शब्दों में से किसी एक का उपदेश करने से ही कार्य पूरा हो जाएगा। अन्यतर दोनों प्रकार के शब्दों में से किसी एक प्रकार का उपदेशेन उपदेश करने से कृतम स्यात्, कार्य संपन्न हो जाएगा। तद्यथा, जैसे भक्ष्य नियमेन अभक्ष्य प्रतिषेधो गम्यते, जैसे भक्ष्य का नियमन कर देने से, विधान कर देने से अभक्ष्य का प्रतिषेध स्वतः हो जाता है। शास्त्रों में यह विधान इस रूप में किया गया है कि पंच पंच नखा भक्षा इत्युक्ते गम्यते एतत् अतः अन्य अभक्षा इति, कि जैसे शास्त्रों में ये विधान किया गया है कि 5 नखों वाले 5 ही प्राणी भक्ष्य होते हैं, तो ऐसा कह देने से इससे भिन्न प्राणी अभक्ष्य है, यह स्वतः ही समझ आ जाता है। अभक्ष्य प्रतिषेध है व भक्ष्य नियम है। इसी प्रकार अभक्ष्य का प्रतिषेध कर देने से भक्ष्य से संबंधित नियम का ज्ञान भी हो जाता है। तद्यथा, जैसे अभक्षो ग्राम्य कुक्कुट है, अभक्षो ग्राम्य सूकर है। ग्राम्य कुक्कुट तथा ग्राम्य सूकर अभक्ष्य होते हैं। इत्युक्ते, यह कहे जाने पर गम्यते प्रतीत होता है कि एतत् आरण्यो भक्ष्य है, कि केवल आरण्य कुक्कुट और आरण्य सूकर ही भक्ष्य होते हैं। एवं इह अपि, इसी प्रकार यहाँ भी शब्द और अपशब्दों में से किसी एक का कथन होने से दूसरे का ज्ञान स्वतः हो जाता है। कैसे समझाते हैं महाभाष्यकार कि यदि तावत शब्दोपदेश क्रियते, इस शब्दानुशासन में केवल शब्दों का उपदेश किया जाता है। गौ इति एतस्मिन् उपदिष्टे, उदाहरण देकर समझाते हैं शब्द से क्या तात्पर्य है। जैसे गौ, इसका उपदेश करने पर गम्यते एतत्, यह ज्ञात हो जाता है कि गावी आदय अपशब्दा इति, जो गावी आदि हैं वे अपशब्द हैं, अर्थात जो शुद्ध शब्द है, साधु शब्द है, वह गौ है। इससे भिन्न जो शब्द हैं गावी, गौणी इत्यादि, वे सारे अपशब्द हैं। अथाप्यपशब्दोपदेश क्रियते, अथ अपि
अपशब्द उपदेश क्रियते, और यदि केवल अपशब्दों का उपदेश किया जाता है तो गम्यते एतद, यह बात पता चल जाती है किससे? गाव्यादिषु उपदिष्टेषु, इन गावी आदि के कथन से। क्या? कि गौ इति एष शब्द है, कि केवल गौ ही यह शुद्ध शब्द है, साधु शब्द है। क्या समझाया गया यहाँ पर? कि यदि केवल अपशब्दों का कथन किया जाता है तो यह बात प्रतीत हो जाती है, ज्ञात हो जाती है स्वतः ही कि काव्य आदि अपशब्द हैं, तो इनसे भिन्न केवल गौ शब्द ही शब्द है या साधु शब्द है। इस प्रकार यहाँ महाभाष्य में लौकिक उदाहरण देकर यह समझाया गया है कि शब्द और अपशब्द दो जो शब्द के प्रकार हैं, इनमें से किसी एक प्रकार का कथन करने से दूसरे का ग्रहण स्वतः हो जाता है। अब प्रश्न उठाया गया है कि किम पुनः अत्र जाय। ये तो ठीक है कि किसी एक का कथन करने से दूसरे का बोध स्वतः हो जाता है, किंतु इस व्याकरण शास्त्र में श्रेष्ठ क्या है? ये जो शब्द उपदेश हैं और जो अपशब्द उपदेश हैं, इन दोनों प्रकारों के कथन में श्रेष्ठ क्या है? कौन सा श्रेष्ठ है? अर्थात शब्द का कथन करना श्रेष्ठ है या अपशब्दों का उपदेश करना श्रेष्ठ है? समाधान भाष्यम, इसका समाधान यह प्रस्तुत किया गया है। लघुत्वात् शब्द उपदेश है, लघुत्व के कारण शब्दों का उपदेश श्रेष्ठ है। शब्दानाम उपदेश है, शब्दों का उपदेश करना, कथन करना श्रेष्ठ है। ऊपर से अर्थ की संगति हो जाएगी, श्रेष्ठ है। क्यों? तो कारण बताया, लघुत्वात्, लघु उपाय होने के कारण, लघुता नामक गुण के कारण केवल साधु शब्दों का उपदेश किया जाना चाहिए, श्रेयस्कर है। इसी की व्याख्या नीचे समझाई। लघुत्वात् को समझाया, लघियान शब्द उपदेश है, शब्दों का उपदेश करना लघियान लघु है। गरियान अपशब्द उपदेश है और अपशब्दों का कथन करना विशाल है। यह आकार में छोटा है और वह आकार में विशाल है। क्यों? एकैकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रंशा, एक एक शब्द के बहुत से अपभ्रंश होते हैं। तद्यथा, एक उदाहरण देकर समझाया कि जैसे गहु इत्यस्य शब्दस्य, गौ यह जो साधु शब्द है, इसके गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका इत्येवम आदय अपभ्रंशा, गौणी, गावी, गोता, गोपोतलिका इत्यादि अनेक अपभ्रंश होते हैं। इष्ट अनवाख्यानम खलु अपि भवति, एक तो यह कारण बताया कि इसमें शब्दों का कथन करना ज़्यादा उचित है, अधिक सही है। क्यों? क्योंकि जो साधु शब्द है उसके एक एक के अनेक अपभ्रंश होते हैं। यहाँ पर गऊ का उदाहरण देकर समझाया है कि इस एक गऊ साधु शब्द के ही कितने अपभ्रंश हैं। तो एक तो यह कारण बताया कि लघुता के कारण शब्दों का कथन किया जाना संगत है। दूसरा कारण और यह बताया कि इष्ट अनुआख्यानम खलु अपि भवति, कि इससे जो साधु शब्दों का कथन है उसको करने से इष्ट का अनुव्याख्यान होता है, जो अभीष्ट की प्राप्ति भी होती है। इस प्रकार यहाँ महाभाष्य में दो कारणों के साथ यह समाधान प्रस्तुत किया गया कि इस शब्दानुशासन में साधु शब्दों का उपदेश करना अधिक संगत है। यहाँ जो इष्ट अनुव्याख्यान है, इसकी व्याख्या प्रदीप टीका में यह की गई। इसके दो अर्थ बताए गए कि इष्ट से तात्पर्य एक तो है कि साधु शब्दों के प्रयोग से धर्म की प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा बताया, या यह अर्थ भी किया जा सकता है कि उपादेय उपदेशात् साक्षात प्रतिपत्ति ही भवति, जो उपादेय है उसके उपदेश से साक्षात ज्ञान होता है, जो ज्ञान है वह साक्षात हो जाता है। आगे फिर से प्रश्न उपस्थित किया गया कि अथ एतस्मिन् शब्दोपदेशे सति किम शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठ है कर्तव्य, कि यह निश्चय हो गया कि शब्द और अपशब्दों में से शब्दों का कथन किया जाना उचित है,
तो अब अगला प्रश्न होता है कि अथ एतस्मिन् शब्दोपदेशे सति, कि यदि शब्दों का उपदेश किया जाता है तो किम शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठ कर्तव्य है। तो क्या शब्दों के प्रतिपत्तौ ज्ञान के लिए प्रत्येक पद का पाठ किया जाना चाहिए, प्रत्येक शब्द का पाठ किया जाना चाहिए। हमें शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या एक एक शब्द का यहाँ पर पाठ किया जाना चाहिए व्याकरण शास्त्र में। जैसे गौरश्व पुरुषो हस्ति शकुनी मृगो ब्राह्मण इत्येवं आदय शब्दा पठितव्या। क्या इस रूप में कथन किया जाना चाहिए एक एक शब्द का, गौ, अश्व, पुरुष, हस्ति, शकुनी, मृग, ब्राह्मण इत्यादि, इस रूप में पाठ किया जाना चाहिए प्रत्येक शब्द का। इसका समाधान प्रस्तुत किया जा रहा है आगे। नित्य है, नहीं, इस तरह से नहीं। क्यों नहीं, तो कारण बताते हैं। अन्नभ्युपाय एषः शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठ है। शब्दानां प्रतिपत्तौ, शब्दों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने में प्रतिपद पाठ है एषः, यह प्रत्येक पद का पाठ करना। अन्यभ्युपाय, उचित उपाय नहीं है, यह उपाय नहीं है। क्यों, तो बताते हैं उदाहरण के साथ इसके परिणाम को, कि बृहस्पति ही इंद्राय दिव्यम वर्ष सहस्रम प्रतिपदुक्तानां शब्दानां शब्द पारायणम प्रोवाच नान्तम जगामे। बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, उन्होंने इंद्र के लिए, इंद्रदेव के लिए दिव्यम वर्ष सहस्रम, 1000 दिव्य वर्ष, सहस्र 1000, और कितने, मानवों के 1000 वर्ष नहीं, दिव्य 1000 वर्ष। मनुष्यों का 1 वर्ष, देवों का 1 दिन होता है। तो यहाँ बताया कि वो जो 1000 वर्ष थे वो किनके, देवों के जो 1000 वर्ष तक प्रतिपद उक्तानाम शब्दानाम शब्द पारायणम प्रोवाच है। प्रत्येक पद के हिसाब से क्या किया, कि प्रत्येक पद के साथ शब्दों का पारायण किया। न अंतम जगह में, किंतु अंत नहीं हुआ। प्रतिपदोक्त शब्दों का पारायण उन्होंने प्रोवाचय किया, किंतु उसका अंत नहीं हुआ। बृहस्पतिश्च प्रवक्ता इंद्रश्चाध्येता दिव्यम वर्ष सहस्रम अध्ययन कालो न चांतम जगह में किम पुनरद्यत्वे। यहाँ पर महर्षि कह रहे हैं कि यहाँ देखिए, जो बृहस्पति हैं अर्थात देव गुरु हैं, वो तो प्रवक्ता हैं। इंद्रश्च अध्येता, अध्ययन करने वाले भी विशेष हैं, देवराज इंद्र। दिव्यम वर्ष सहस्रम अध्ययन काल है, और जो अध्ययन काल है वह भी विशेष है, दिव्य 1000 वर्ष, अर्थात तीनों की दिव्यता है यहाँ पर, कथन करने वाले की भी, श्रवण करने वाले की भी, और काल की भी। किंतु न चांतम जगह में, फिर भी शब्दों का अंत नहीं हुआ। किम पुनः अद्यत्वे, तो आजकल कहना ही क्या मनुष्यों के लिए। यह सर्वथा चिरम जीवती से वर्ष शतम जीवती। जो मनुष्य बहुत लंबे समय तक जीता है वह भी 100 वर्ष तक जीता है प्राय। चतुर्भिश्च प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति। और फिर बताते हैं कि जब विद्या प्रदान की जाती है तो वह 4 प्रकारों से उपयुक्त होती है, फलित होती है। विद्या किस रूप में फल प्रदान करती है, 4 प्रकारों के साथ। कैसे, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति, कि विद्या 4 प्रकारों से उपयुक्त होती है, अर्थात परिणाम युक्त होती है। आगम काल के साथ, स्वाध्याय काल के साथ, प्रवचन काल के साथ और व्यवहार काल के साथ। तत्र च अस्य आगम कालेन एव आयुः कृत्स्नं पर्युपयुक्तं स्यात्। तो फिर यहाँ तो विद्या की प्राप्ति में आगम काल में ही आयु संपूर्ण समाप्त हो जाएगी। तस्मात् अन्नभ्युपाय शब्दानां प्रतिपत्तौ प्रतिपद पाठ है। इसलिए शब्दों का प्रत्येक पद पाठ करना, यह के साथ ज्ञान देना या उसका कथन करना अभ्युपाय नहीं है, यह उपाय सही नहीं है।
क्या बताया कि इसलिए शब्दों के प्रतिपत्ति में ज्ञान में प्रतिपद पाठ करना उपाय नहीं हो सकता है। इस प्रकार यहाँ महाभाष्य में एक दिव्य दृष्टांत देकर समझाया गया है कि जब जो प्रवक्ता हैं, श्रोता हैं और जो काल हैं, उनकी दिव्यता होते हुए भी दिव्य 1000 वर्ष में भी प्रतिपद शब्दों का पाठ संभव नहीं हो सका, तो मनुष्यों के लिए प्रतिपद जो है शब्दों का ज्ञान देना संभव कदापि नहीं है। यहाँ जो ये आगम, स्वाध्याय, प्रवचन और व्यवहार शब्द आए हैं, इनकी व्याख्या प्रदीपकार ने इस प्रकार की है कि आगम काल से तात्पर्य है ग्रहण काल, जब शिष्य गुरु के मुख से विद्या ग्रहण करता है। स्वाध्याय काल से तात्पर्य अभ्यास काल, जब गुरु के मुख से सुनने के पश्चात स्वयं अभ्यास करता है। प्रवचन काल अध्यापन काल है और प्रवचन काल से तात्पर्य है जब वह स्वयं पढ़े हुए को दूसरों को पढ़ाता है। व्यवहार है याज्ञ कर्मणि और व्यवहार काल से तात्पर्य है यज्ञ कर्म में उसका प्रयोग करना। इस प्रकार प्रदीपकार ने इन शब्दों के अर्थ बताए हैं। आज जो अंश पढ़ा है उसे आप पढ़ें और समझें। आज इतना ही। आप सभी नियम परिपालना के साथ प्रसन्न रहें। धन्यवाद। जय तु भारतम।